मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस की दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों रेलवे का हो, एसएससी का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है। और दोस्तों, आज इस सेशन का है 15वां दिन। जिन्होंने ये पुराने वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखे हैं। उम्मीद है आप लोगों की जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 20 में से आपको 17 प्लस करना ही है। ठीक है। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो उसे आप लोग ज़रूर अटेंड करें। 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस के एमसीक्यूज दोस्तों हम कर ही रहे हैं। और 8:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के एमसीक्यूज करते हैं दोस्तों। तो इस सेशन की भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है। चलिए, बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, आंसर कीजिए। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए आप लोग। किस में चेंज करके अपन उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर लेंगे किसी भी पदार्थ को, मैटर को? जल्दी से बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? किस में चेंज करके? बताइए दोस्तों, किस में चेंज करके कर लेंगे अपन परिवर्तन? तापमान, टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए दोस्तों। ठीक है। उसको हमें पानी में बदलने के लिए क्या दोस्तों चेंज करना पड़ेगा? तापमान। ठीक है। आकार से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, घनत्व से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, आयतन से भी हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अवस्था अपन को चेंज करने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है? किसको चेंज करेंगे? तापमान को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आंसर कीजिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? Na2CO3.10H2। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, वॉशिंग सोडा। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपको सोडियम कार्बोनेट होता है या धावन सोडा, उसमें जल के कितने अणु होते हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। ठीक है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? बताइए। When releasing an arrow from a drawn stretch bow, the potential energy was the bow changes into। बताइए आप क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए। एक खिंचे हुए धनुष को जब छोड़ते हैं तो किस में स्थिति ऊर्जा बदल जाएगी दोस्तों? गतिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, बांध, डैम। ठीक है दोस्तों, जब अपन बांध में जो जल होता है, वाटर होता है, उसको अपन जब बात खोलेंगे तो दोस्तों वो भी किस में चेंज हो जाएगा? आपकी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, इसका आंसर दीजिए। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए बताइए। विच ऑफ दीज थिंग इज यूज टू गिव यू रिलीफ व्हेन बिटन बाय अ बी? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए। तो दोस्तों किसका? बेकिंग सोडा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। बेकिंग सोडा दिया जाता है जब भी आपको मधुमक्खी काट ली जाती है, तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। ठीक है। इसका दोस्तों केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताएंगे आप। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का आपको केमिकल फॉर्मूला दोस्तों बताई दिए क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है। और एसिटिक एसिड का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। सिरके बनाने में दोस्तों एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों साधारण नमक का कितना होता है दोस्तों? कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, NaCl। ठीक है। तो आप लोग चारों के केमिकल फॉर्मूले भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियाँ की रेंज कितनी होती है बताइए। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑडियो ऑडिबल टू ह्यूमंस। बताइए जो ह्यूमंस होते हैं कितनी आवृत्ति की तरंग दोस्तों सुन सकते हैं। आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों, कितनी आवृत्ति की सुन सकते हैं। 16 हर्ट्ज से दोस्तों कहाँ तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, जिन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सोनिक वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, सोनिक वेव्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑडिबल वेव्स भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की वेव्स होती है उन्हें दोस्तों क्या बोलेंगे अपन, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, अपश्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ना दोस्तों, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स। और दोस्तों जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होंगी उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे, पराश्रव्य। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो पराश्रव्य आपकी जो तरंगें होती हैं ना, कौन सा हो सकता है दोस्तों, चमगादड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर दोस्तों। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हाट इज एडेड टू इट। बताइए लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, कार्बन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आपका परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 6। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है कार्बन का, 12। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जिंक का प्रयोग कब करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या होगा दोस्तों आंसर, जल्दी से बताइए। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, द एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्या दिया है फिर, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया, ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ये गलत बात बोली गई है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जो भी तत्व होते हैं उनके समस्थानिकों की फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों कैसी होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आपकी क्या होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, एटॉमिक रेडियस कम होगी। और दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या होगा, धात्विक गुण भी कम होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। धात्विक गुण भी कैसे होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी बाएं से दाएं जाने पर कम होती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजक होता है, बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ अ न्यूबॉर्न गर्ल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ALP 2018 का क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 44 गुणसूत्र के साथ क्या हो गया, आपके एक्स क्रोमोसोम भी होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं ह्यूमन में दोस्तों कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर आपका गर्ल की जगह दोस्तों बॉय पूछ लिया जाता तो क्या होता है इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता ऑप्शन सी। ठीक है, XY आपके लड़के के क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशतता मात्रा डैश होती है, बताएंगे आप लोग। द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज। क्या होगा इसका आंसर, आंसर कीजिए जल्दी से, कितना होता है दोस्तों, 62.9। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशतता दोस्तों कितनी होती है, 62.9
9 होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, सोडियम क्लोराइड NaCl एक लवण है, ठीक है, जो किससे बना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। NaCl इज अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों किससे बनता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, NaCl और क्या, H2O। दोस्तों ये आपका एक क्या है, क्षार है, ठीक है, बेस है, याद रखिएगा। और HCl आपका क्या है दोस्तों, एक अम्ल है, एसिड है, ठीक है। तो NaCl एक लवण है जिसको किससे बनता है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, तीव्र क्षार और तीव्र अम्ल से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विषम को अलग कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा अलग है, पहचाने आप लोग ध्यान से। कांच, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, इनमें से क्या अलग है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इनमें से अलग है कांच, ग्लास, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। क्यों अलग है ये जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है आपका, जो चांदी है, तांबा है, ये आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है, ऊष्मा के चालक हैं। परंतु दोस्तों कांच क्या है, ऊष्मा का क्या है दोस्तों, को चालक है, याद रखेंगे, ठीक है। बेड कंडक्टर है ये, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कांच, गिलास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, बताइए। डैश टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, बताइए रक्त वाहिका के व्यास को कौन बदल देता है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों मांसपेशी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। मांसपेशियाँ रक्त वाहिका के व्यास को क्या कर देती हैं दोस्तों, बदल देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए इसका। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, बताइए, जल्दी बताइए। मान लीजिए कोई भी बॉडी या पिंड है, अगर वो उसको अर्थ से अपन मून पे ले जाए तो क्या चीज़ नहीं बदलेगी उसकी, क्या नहीं बदलेगा दोस्तों, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा आपका। ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी दोस्तों, वेट भी चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, बल, ठीक है। क्या चेंज नहीं होगा दोस्तों, द्रव्यमान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, बताइए कौन सा है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमंस आर, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। जो हीमोग्लोबिन दोस्तों किस में पाया जाता है, आपका आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। क्षारीय धातुओं को, ठीक है, ध्यान रखिए, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, बताइए आप लोग। एल्कलाई मेटल्स आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए। क्षारीय धातु को कौन से ग्रुप में रखा गया है दोस्तों, कौन से ग्रुप में रखा गया है, पहले समूह में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों एलिमेंट, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन आता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या हैं आपके पहले समूह के, ठीक है, तत्व हैं। याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय धातु को बोलते हैं। और अच्छा आपसे पूछ ले, क्षारीय मृदा धातु एल्कलाई अर्थ मेटल दोस्तों कौन से समूह में रखे गए हैं, तो दोस्तों वो रखे गए हैं दूसरे समूह में, ध्यान रखिएगा। क्षारीय मृदा धातु कौन से समूह में है दोस्तों, जल्दी बताइए, दूसरे समूह में, ठीक है। एल्कलाई अर्थ मेटल आपके कौन से ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा, चलिए सॉल्व कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे, तो पेन पेपर आप लोग लेके बैठा करें। चलिए सॉल्व करके दिखाइए इसे।
अ बॉय लिफ्ट्स अ बॉक्स ऑफ 120 न्यूटन्स वेट टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स, व्हाट इज वर्क डन बाय हिम? क्या होगा इसका आंसर? जैसा कि आप सभी जानते हैं जो दोस्तों आपका कार होता है किसके गुणनफल के बराबर होता है? बल गुणे विस्थापन के। ठीक है, जो आपका वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका फोर्स कितना दिया गया दोस्तों? 120। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा? 240। ठीक है, तो 240 जूल आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और आपको सेशन से संबंधित जो भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्यूलैंड की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था, बताइए। इन द न्यूलैंड टेबल डैश वॉज प्लेस्ड विद द हेलोजन, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताएंगे आप लोग। न्यूलैंड ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में कौन से एलिमेंट को हेलोजन के साथ रखा था? किसको रखा था दोस्तों? कोबाल्ट और निकल को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कोबाल्ट का आपका दोस्तों एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 27। और एटॉमिक वेट दोस्तों कितना हो जाएगा? 58। और निकल का दोस्तों कितना होता है एटॉमिक नंबर? 28। और एटॉमिक वेट दोस्तों कितना होगा इसका? 58। ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो कोबाल्ट और निकल है आपके कौन से ब्लॉक में आते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है दोस्तों? डी ब्लॉक के। ठीक है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व या ट्रांसिटिव एलिमेंट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? बताइए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? बताइए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं दोस्तों? किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं दोस्तों? राइबोसोम को बोलते हैं। ये किससे मिलकर बनता है राइबोसोम? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किससे बनता है दोस्तों? आरएनए अम्ल से। ठीक है, और दोस्तों किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? बताइए, जो क्विकलैम होता है रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, बताइए क्या होगा। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, क्या बनाने के लिए? ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों स्लेक्ड लाइम को? बुझा चूना बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बुझा चूना बोलते हैं। ठीक है, बुझा चूने का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों आपका? स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए क्या होता है क्विक लाइम बिना बुझा चूना? क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। ये आपका क्या है? बुझा हुआ चूना। ये आपका क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सॉल्व करिए। आपकी ये जूल की ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी, तो द्रव्यमान डैश की ऊंचाई तक उठाया गया था? बताइए, सॉल्व करिए इसको। चलिए सॉल्व करेंगे इसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नहीं, कार्य और ऊर्जा की मात्रक दोस्तों क्या होता है? जूल ही होता है। तो आपको कितना दिया गया है वर्क दोस्तों? कितना वर्क कर रहे हैं अपन इसको? 9800 का। ठीक है, फोर्स अपन को दोस्तों क्या होता है? आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एम इंटू ए इंटू डी। ठीक है, आपको एम की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है? द्रव्यमान कितना दिया गया है आपका? 80। ठीक है, आपको मालूम है गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों कितना होता है? 9.8। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ठीक है, विस्थापन निकालना है, कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, तो डी की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी से। तो आप जानते हैं, आप पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा दोस्तों? एक 10 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 98 से ये 98
1 टाइम में कट जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 100/8। ठीक है डी। जब आप सॉल्व करेंगे तो दीजिए 100 का 8 से डिवाइड दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 12.5 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई तक आप उठा लेंगे इतनी ऊर्जा लगा के। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन से संबंधित आपको जो भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, थैंक यू।